गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपके इस एचपी जीके एंड स्टैटिक जीके के बेसिक पार्ट्स में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड जितना हो सकता है स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए और 11:30 बजे का सेशन है उस टाइम पे भी जल्द से जल्द जुड़ जाए कीजिए। आजकल ये सेशन यहीं पे हो रहा है और रात का सेशन 8 बजे किन्नौर का जरूर देखिए। चलिए, विच इज़ नॉट ए तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा तहसील डिस्ट्रिक्ट की कौन सी तहसील नहीं है? ज्वाली, पालमपुर, बरोट या जयसिंहपुर। तो अगर हम इसमें देखें, आज आपका जो सेशन है वो पेपर्स का सेशन है। कल हमने लिए थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज जो है आपका क्या है, तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन एचपी जयसिंहपुर। तो जयसिंहपुर भी जो है आपकी सब डिवीज़न कांगड़ा की तहसील है। पालमपुर भी है और ज्वाली भी है, लेकिन बरोट नहीं है। बरोट वैली कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है आपकी मंडी में, ठीक है। और यहाँ से इस वैली से क्या फेमस है? शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट है वो इसी वैली के आसपास है। भ्रिंगटा पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भ्रिंगटा पास कहाँ पे है? सिरमौर में कौन सी पीक है? चूड़धार पीक, ठीक है। शिमला में है चांसल पीक। चूड़धार और चांसल को कौन अलग करता है? चूड़ चांदनी, ठीक है। इसको, इन दोनों को कौन अलग करता है? चूड़ चांदनी। किन्नौर में हमने कौन कौन से किए थे? आपका बोरसा पास, ठीक है, आपका शिंका पास, राइट। देन आपको मैंने बोला था लमकगा पास, कामिलागा पास, शिपकी पास, छलांग पास। ये सारे पासेस जो हैं, पर ये किसको अलग कर रहे थे? आपके किन्नौर और गढ़वाल को। अगर हमने अभी किन्नौर का किया है तो मैंने आपको बताया था बस लख कर बस, ठीक है। मतलब बस लख कर बस किलोग्राम्स केजी। देन कुल्लू, तो आंसर क्या आएगा आपका? कुल्लू। भ्रिंगटा पास जो है वो कहाँ पे है? आपके कुल्लू में। कालिका कुंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कालिका कुंड कहाँ पे है? कांगड़ा में जो है करेरी और आपकी कौन सी डल लेक। हमीरपुर में कोई नहीं है। अगर हमीरपुर में देखें तो ऊंची पहाड़ी है आवा देवी, ठीक है, हामिर चंद ने बनाया था। आईआईटी एनआईटी जो है दैट इज़ द फेमस इंस्टीट्यूट, और सबसे ज़्यादा लिटरेसी भी हमीरपुर में। कुल्लू में श्रिंग टिंगू, आपकी जो है भ्रिक टिंगू, सरियालसर, दशौर, मनतलाई, ये सारी झीलें हैं। तो कलिका कुंड कहाँ पे है? चंबा में। इसको महाकाली भी बोलते हैं। आपका लमडाल यहीं पे है। आपका लमडाल, मणिमहेश झील की घड़ासरू झील यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। चंद्रकोप। नाउ नेक्स्ट आता है संसार चंद वॉज द फेमस रूलर ऑफ चंबा। चंबा के दो, अगर चंबा के रूलर्स तो बहुत सारे हैं, जब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसमें ये रूलर्स करेंगे। तो चंबा जो है बेसिकली किस जगह का है? तो चंबा के जो चंबा को बनाने वाले थे साहिल वर्मन। जो चंबा से पहले इसकी कैपिटल थी ब्रह्मपुर, जिसको बनाया था मारू वर्मन, जो कि अयोध्या से आए थे। ब्रह्मोर से चंबा तक एक्सटेंड किया था मेरू वर्मन, जिसने 84 टेम्पल्स बनाए, मणिमहेश टेम्पल बनाए। ये सारे टेम्पल्स मेरू वर्मन ने, और इनका आर्टिस्ट था गुग्गा, ठीक है। गुलेर हरिचंद, कैपिटल इज हरिपुर, लास्ट रूलर इज भूप सिंह। मंडी दो रियासतों में था, मंडी और सुकेत। सुकेत बीरसैन, मंडी अजबर बाहुसैन, और आज का मंडी अजबर सैन। संसार चंद किसके रूलर थे? कांगड़ा के रूलर थे, ठीक है। संसार चंद ने ब्रज की होली सुजानपुर में, मुरली मनोहर आपका नर्मदेश्वर टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल सुजानपुर में बनाए। अगर संसार चंद का जो रिलेशन था नोखू गद्दन, जो कि चंबा से थे, उनके साथ भी थे। संसार चंद के टाइम पे कांगड़ा कलम जो था, कांगड़ा पेंटिंग फेमस थी, और निक्का जो थे फेमस आर्टिस्ट थे। अगर देखा जाए संसार चंद ने महल मौर्यों की लड़ाई अमर सिंह थापा के साथ लड़ी थी। 1809 में रंजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी ट्रीटी की थी। संसार चंद की सबसे बड़ी वीकनेस थी कि उसने बिलासपुर पर अटैक किया था। तो ये सारी चीज़ें संसार चंद से रिलेटेड है। तो ये कटोच डायनेस्टी है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, दामी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दामी वैली जो है वो किस उससे सिचुएटेड है? बिलासपुर,
हमीरपुर, ऊना, चंबा। देखिए चंबा को हम ये बोल सकते हैं कि चंबा इज़ द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क के दूध और शहद की घाटी किसको बोला जाता है? आपके चंबा को। बंदर घाटी, मंकी वैली जब हम मणिमहेश को जाते हैं तब आती है। ऊना, जसवां दूब वैली जिसको पूरब चंद ने जसवां बनाया था पूरब चंद ने। ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवां। और जसवां दूब वैली कौन सी है? आपकी ऊना की है। हमीरपुर, हमीरपुर की वैली तो नहीं, 16 सिंगी धार जो है सबसे लंबी धार है, तो ये जो धार है झाक धार, ये हमीरपुर में पड़ती है। और हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अवा देवी। ठीक है, तो दामी, एक है धामी, ठीक है, धामी नहीं पूछा है इन्होंने पूछा दामी वैली। तो दामी पड़ती है बिलासपुर में। कहाँ पे पड़ती है? बिलासपुर, जो कि बांदला धार, ठीक है, बांडला धार और बहादुरपुर के बीच में पड़ती है। बहादुरपुर और बांद्रा धार के बीच की है ये। श्रिंगटिंगू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए यहाँ से चलिए, लाहौल स्पीति में हमने चंद्रताल और सूरजताल झीलें की हैं। जिन्होंने लाहौल स्पीति नहीं देखा है, जो नए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स डिटेल्स में लाहौल स्पीति को पूरा पढ़ लें। वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, वो भी पूरा पढ़ लें। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट भी हम कर रहे हैं, तो जो नए हैं वो प्लीज़ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स को देखिए। किन्नौर में हमने की नाको लेक, जो कि कहाँ पे? हैंगरैंग वैली में। पद्म संभव का फुटप्रिंट है ये। और ये प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग भी कहा जाता है कि बर्फ़ के टाइम जब बर्फ़ पड़ती है तो एक आइस स्केटिंग रिंग बनता है। सोरांग लेक जो कि निच्छार में है, तो ये नहीं है। सिरमौर, सबसे बड़ी नेचुरल लेक कहाँ पे है? रेणुका में है। तो रेणुका कहाँ पे है? नाहन यानी सिरमौर में है। ठीक है, तो आंसर इज कुल्लू, कुल्लू में पड़ती है। द कैपिटल ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज लोकेटेड इन विच प्लेस? एट विच प्लेस? ठीक है, सुन्नी। सुन्नी जो है ये चारू सोहन पाल ने बनाई थी। किसकी कैपिटल थी? भज्जी की कैपिटल थी। भज्जी को बनाने वाले थे चारू राजा, जिसने उदयपाल जो थे इनके जो है क्या थे, इन्होंने अपना नाम उदयपाल कर लिया था। सोहन पाल ने बनाया था सुन्नी शहर। भज्जी की कैपिटल सुन्नी थी। रुद्रपाल जो थे वो जो थे लास्ट रूलर, बाद में वो हरिद्वार चले गए थे। हरिपुर, हरिपुर थे गुलेर के राजा। गुलेर के राजा ने जो थे हरिचंद ने हरिपुर बनाया था। भूप सिंह वॉज द लास्ट रूलर, तो ये नहीं है। हरिपुर किसकी कैपिटल है? गुलेर की कैपिटल है। हलोक किसकी कैपिटल है? धामी की कैपिटल है। धामी को बनाने वाले थे गोविंद पाल। और हलोक जब बना था तो गोवर्धन सिंह, जिसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। तो धामी से रिलेटेड है धामी फायरिंग, जो कि 16 जुलाई को हुई थी। और जो ये आपकी पहले ये क्या थी? फिर ये बनी प्रचारणी सभा। फिर उसके बाद जो था धामी प्रजामंडल बना था आपका 13 जुलाई 1939। और उसके बाद जो है आपका लास्ट धामी फायरिंग हुई थी। भागवत सोठा इनके मेन लीडर थे और 2 लोग मरे थे। दुन्नी चंद ने जो है इनका केस लड़ा था। आंसर इज कामरू। कैपिटल ऑफ बुशहर इज कामरू, जिसको प्रद्युमन ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रद्युमन ने। ठीक है, कामरू के बाद सुरहन। बुशहर एक ऐसी रियासत है जिसमें जो है शमशेर सिंह यहाँ का राजा था, जिसने ब्रिटिशर्स का बिल्कुल साथ नहीं दिया। 1857 की क्रांति में बुशहर एक ऐसी रियासत है जिसने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। बुशहर की कैपिटल सरहान भी बनी, जिसको कामरू से सरहान कर दिया। केहरी सिंह वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर, जिसको हैंगरैंग वैली भी मिली थी और तिप्तियंस का उन्होंने साथ दिया था। लवी फेयर जो है इसके टाइम पे शुरू हुआ था। इट्स द लवी ओल्डेस्ट फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ट्रेड फेयर इज लवी, जो कि अब 400 साल पुराना है। 300 साल नहीं, अब 400, क्योंकि साल बढ़ गया है। लास्ट रूलर ऑफ भगाट डोमिनियन इज, भगाट को बनाने वाले थे बसंत पाल। इसकी जो कैपिटल थी, देखिए बसंत पाल ने बनाया था, इंद्रपाल ने इसका नाम भगाट रखा था बहु घाटों से। भगाट किसका डोमिनियन है? सोलन का डोमिनियन है। महेंद्र सिंह ने इसकी जो कैपिटल थी 1790 में महेंद्र सिंह ने जो है एज ए फ्री राजा बने थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खातिर भगाट जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आ चुकी थी, क्योंकि विजय सिंह की मृत्यु के बाद कोई हायर नहीं था, तो जिसकी वजह से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये रियासत मर्ज हो गई थी। मीत सिंह आए थे। अब देखिए पूरन सिंह, तो अगर आप पूरन चंद की बात करें तो ये जुब्बल रियासत से रिलेटेड है। दलीप सिंह, जिसने भोज से सोलन की। अजीत सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुल्लू, ठीक है, जिसको बाद में ब्रिटिशर्स ने अल्मोड़ा भेज दिया। आंसर इज दुर्गा सिंह। इनके टाइम पे दुर्गा सिंह की अध्यक्षता के टाइम पे सोलन दरबार लगा गया था, जिसमें हिमाचल प्रांत बना था। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर इज हिंडूर। हिंडूर का नाम है आपका नालागढ़। और अगर देखा जाए हिंडूर अजय चंद ने बनाया। शोनितपुर सरहान
कैपिटल किसने रखी थी? छतर सिंह ने। ब्रह्मपुर मारूवर्मन यानी मेरूवर्मन भी बोल, मेरूवर्मन ने तो ब्रह्मपुर से चंबा फैलाया था, ब्रह्मपुर भरमौर, ठीक है, जिसको अयोध्या से आए थे मारूवर्मन। आंसर इज बिलासपुर यानी बिलासपुर, राइट। और बिलासपुर किसने बनाया था? दीपचंद ने। बिलासपुर कैपिटल किसने रखी थी? दीपचंद ने। बीरचंद ने रखी थी कोट केलोर या नैना देवी। ओरिजिनल कैपिटल ऑफ बिलासपुर इज आपका क्या है? नैना देवी। नेक्स्ट, स्पीति इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? स्पीति जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? अगर हम पीछे से चलते हैं, ये थोड़ा सा कट गया, आप हिंदी पोर्शन देख लीजिए। ब्यास, ब्यास जो है ब्यासकुंड, बिपाशा, अरिजकिया निकलती है और ये जो है कुल्लू से होती हुई कहाँ पे? मंडी और कांगड़ा में बहती है। मंडी में बजोरा, कांगड़ा में संधोल, हरिकापट्टनम में सतलुज और ब्यास मिलती है। ब्यास का जो नाम है ट्रिब्यूटरी कौन सी है? न्योगल, स्पिन, पोजल, ये है। यमुना कालिंदी ताजेवाला से बाहर हो जाती है, सिरमौर से बाहर निकलती है, खोदर मजरी से सिरमौर में एंटर करती है। इसकी गिरी जो कि कुपर पीक से निकलती है और यमुना में मक्कमपुर से मिलती है। आपकी जो है झलाल, ददाऊ और धरती रेंज से मिलती है। टॉन्स जो है ये आपकी सहस्त्र धारा में जो है इसके साथ मिलती है, यमुना के साथ मिलती है। पब्बर टोन्स के साथ चकार्ता में मिलती है। पटसरी और आंध्रा, आंध्रा चिर गांव से जो है होती हुई निकलती है। पब्बर चंद्रनाहन लेक से निकलती है। चिनाब, भुजिंड और चिनाब अस्सिकिनी, चंद्र और भागा इसकी दो नदियां हैं, तो चंद्र भागा तांडी में जाकर मिलती हैं, ठीक है। भुजिंड में पांगी, चंबा में संसारी नाला से छोड़ के ये पोडर वैली में एंटर कर जाती है। लेकिन सतलुज की ट्रिब्यूटरी कौन सी? स्पीति जो है, स्पीति घाटी इस पे है। ये जो है परछू नदी से आपकी जो है कहा जाता है, स्पीति नदी जो है कुंजुम से निकलती है और कर्त नामगिया में जाकर सतलुज से मिलती है। तेगपो एंड कपचिया जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपको यहाँ तक याद होना चाहिए, ठीक है। अभी किया भी है हमने। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड है। चंबा में मिंजर फेयर, मणिमहेश फेयर भी मनाया जाता है, सीकड़ी फेयर भी मनाया जाता है। मंडी में आपकी शिवरात्रि जो कि पड्डल ग्राउंड में होती है। शिवरात्रि अजबर सेन और माधवराव जलेब, सबसे पहले माधवराव की पूजा होती है, फिर भूतनाथ टेम्पल में जाते हैं, फिर जाकर इसकी रथ यात्रा निकलती है। 7 दिन का त्यौहार है। मंडी में शिवरात्रि ईश्वर सेन की वापसी पे भी मनती है, क्योंकि ईश्वर सेन को संसार चंद ने 12 साल कैद में रखा था नदौन में, और उसको छुड़ाया किसने था? अमर सिंह थापा। तो ये नहीं है। सारी चीज़ें आपको ऐसे मत कंफ्यूज कि मैम इतना कुछ बोल रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज और क्लियर हो जाएगा। जो भी सेशंस देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज 8 बजे के सेशंस को जरूर देखिए और शेयर कीजिए। शिमला, शिमला में जो है आपका विंटर कार्निवल लगता है। तो भुंडा फेस्टिवल जो है कुल्लू, कुल्लू के कहाँ पे? निर्मंड, निर्मंड किससे रिलेटेड है? परशुराम से रिलेटेड है। तो आपका जो है ये है कि भुंडा दैट इज 12 ईयर्स का फेस्टिवल है, ठीक है। गिफांग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैम क्या बोल रही है, ठीक है। शिमला, तो शिमला में जो पीक है वो है चांसल पीक, ठीक है। सिरमौर में है चूड़धार, और मैंने अभी बताया इन दोनों को कौन अलग करता है? चूड़धार। गिफांग या किन्नौर, किन्नौर में हमने कौन कौन सी? फवरैंग, जौर, कडन, रलदांग ये की है आपकी। किन्नर कैलाश, रियो पर्जिल, और सबसे छोटी बड़ी चोटी कौन सी है? शिला, और सबसे किन्नौर की सबसे छोटी चोटी है रलदांग। तो आंसर इज लाहौल स्पीति। गिफांग डाइटी, देखिए गिफांग जो है ये गिफांग डाइटी से डिपेंड करता है, और इनकी मेन डाइटी जो है गिफांग डाइटी है, जिसपे गिफांग माउंटेन पीक भी है। और एक चीज़ और, इसको मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं और छोटा मणिमहेश भी बोलते हैं। तो आंसर इज लाहौल स्पीति। स्वामी कृष्णानंद बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? स्वामी कृष्णानंद जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? कांगड़ा से पहाड़ी गांधी, पहाड़ा द बुलबुल बाबा कांशीराम, ऊना से नहीं, बिलासपुर से नहीं, आंसर इज मंडी। स्वामी कृष्णानंद किससे रिलेटेड है? स्वामी मंडी से, ठीक है। नेक्स्ट आता है जसवां धार, और आपको पता है स्वामी कृष्णानंद इज रिलेटेड टू मंडी कॉन्स्पिरेसी। जसवां धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जसवां धार जो है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो जसवां धार जो है हमीरपुर में नहीं, इसमें 16 सिंगी धार है, झाग धार है, चबूतरा धार है, बिलासपुर, बांडला धार, बहादुरपुर धार, ट्यून फोर्ट यहाँ पे है, ऊना, चिंतपूर्णी धार, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज कांगड़ा। कांगड़ा की जसवां धार जो है वो क्या, सॉरी ऊना में है जसवां धार, कांगड़ा में नहीं है। कांगड़ा में जो है आपकी ज्वालामुखी धार है,
ठीक है, ज्वालामुखी। तो ये नहीं है, आपका आंसर इज ऊना। जसवां धार कहाँ पे? जसवां यानी पूरबचंद, और जसवां धार कहाँ पे? ऊना में। नेक्स्ट आता है आपका, अब आते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट। ये इंग्लिश का पार्ट नहीं है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो स्टैटिक जीके का पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके, तो ये है आपका स्टैटिक जीके, दैट इज योर स्टैटिक जीके, ठीक है। कई बार स्लाइड्स लगाते वक्त हम भूल जाते हैं। निफ्फे इज द लेयर इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर्स। निफ्फे क्या है? निकल, इसका मतलब क्या है? निकल और आयरन, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर या नन ऑफ दीज। तो क्रस्ट का तो सियाल होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। मेंटल सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। कोर का होता है निफ, कोर कहाँ होता है? सेंटर में, तो इसका होता है निफ्फे। निफ्फे बोलते हैं, दैट इज निकल एंड पैरस। पैरस जो है, इसको ऐसे क्यों? निकल का सिंबल Ni, Fe का सिंबल आयरन, तो इसलिए इसको निफ बोलते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल कौन सा है? एंडीज और एल्प्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। रॉकीज नहीं है, रॉकी माउंटेन इटसेल्फ इज रॉकी माउंटेन। आंसर इज Vosges. Vosges are the examples of block mountains. The phenomena of temperature inversion occurs in which layer? मतलब जो ताप प्रतिपन्न की घटना है, टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब दैट इज द रिवर्स ऑफ द, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, लेकिन इन्वर्जन क्या है? टेम्परेचर का डाउन पे भी डिप होना। तो ये देखिए, थर्मोस्फेयर 9600 किलोमीटर्स पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर 80 किलोमीटर पे होती है, 50 किलोमीटर्स पे आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, और 10 से 12 किलोमीटर्स पे आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर और थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर सबसे हाई होता है, मीजोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। नाउ क्वेश्चन इज, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन लाइज बिटवीन। इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर, अगर इक्वेटर की बात है तो आधा नॉर्थ आधा साउथ दोनों साइड आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 10 to 12 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका ये आता है, तो यहाँ पे क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ, 10, ये तो नॉर्थ में तो आएगा नहीं, साउथ में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, किसी ने मुझे एक बार बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अर्थ है ना, तो ये इसका पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कैप्रिकॉन। दीज आर द पोल्स, आर्कटिक पोल एंड दीज आर द अंटार्कटिक पोल। तो आंसर इज नॉर्थ एंड साउथ दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, हैदराबाद। हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो अगर देखा जाए हैदराबाद किस नदी के किनारे? हुगली के किनारे जो है कोलकाता या वेस्ट बंगाल। गोमती लखनऊ, मांडवी जो है वो गोवा है, ठीक है, ये है लखनऊ। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, तो आंसर इज मूसी। हैदराबाद जो है वो किसका है? मूसी, पर्ल सिटी भी कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइबर क्रॉप? जिंजर राइजोम है, टबैको लीव्स, सनफ्लावर नहीं, आंसर इज हेम्प। आंसर इज हेम्प। विच इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल? नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? देखिए, मैंगनीज, टिन एंड लेड, दीज आर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये एक नॉन मेटेलिक, ये आपके सारे विच इज़ अ नॉन, तो दिस इज़ द मेटेलिक, ठीक है। ये क्या है? सारे जो हैं इसमें, एल्युमिनियम जो है आपका मेटेलिक है, ठीक है। नेक्स्ट, बरौनी ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बरौनी ऑयल रिफाइनरी कौन सा अद्वितीय खनिज है? ठीक है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड एट असम में डिगबॉय, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश में आती है आपकी मथुरा ऑयल रिफाइनरी, हरियाणा में आती है पानीपत, तो आंसर इज बिहार, जो कि कहाँ पे है? बेगूसराय। यहाँ पे फर्टिलाइज़र फैक्ट्री भी है। द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे इज, साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो सेंटर है वो कौन सा है? साउथ वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है। तो अगर देखा जाए साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो है आपका हाजीपुर, कोलकाता, या फिर आपका मुंबई, या फिर हाजीपुर। देखिए, कोलकाता ईस्टर्न है, कोलकाता क्या है आपका? ईस्टर्न साइड। मुंबई जो है दैट इज़ वेस्टर्न। हुबली जो है ये कहाँ पे आता है आपका? हुबली। तो अगर हम देखें हुबली की साइड, तो हुबली पड़ेगा आपका किस साइड पे? देखिए, अगर हम बात करें आपकी कोलकाता, तो कोलकाता ईस्टर्न, मुंबई वेस्टर्न सेंट्रल,
हाजीपुर जो आता है ये आता है आपका ईस्ट सेंट्रल। ये कहाँ पे आता है? ईस्ट सेंट्रल। तो हुबली जो है ये आता है आपका साउथ वेस्टर्न सेंटर। तो आई थिंक आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं? डू यू लाइक दिस सीरीज और नॉट? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे वीडियो कमेंट करके नीचे बताइए कि ये सेशंस अच्छे हैं। हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस आएंगे। आज अगर हमने प्रैक्टिस सीरीज़ की है तो कल हम आपके साथ कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपके साथ डील करेंगे। एक दिन प्रीवियस पेपर्स है तो एक दिन आपका ये है। ये सीरीज़ आपको चलेगी। इसका एक और इनोवेटिव वर्जन जो है आपके साथ सेशंस का एक इनोवेटिव वर्जन जो है और आपके साथ आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड जरूर करना। और जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं 11:30 का सेशन, उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम पे और सेशन कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। और बाकी सेशंस भी जरूर देखिए और 8 बजे का सेशन हिमाचल जीके का जरूर देखना। चलिए।